जहाँ कथा कृष्ण की हो वहाँ हृदय अपने आप झुक जाता है। नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की कथा में जो केवल शास्त्र नहीं, भक्ति का सजीव स्वरूप है। इस पुराण को श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है। इस पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं, भक्त और भगवान का प्रेम और जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को अत्यंत सरल और मधुर रूप में बताया गया है। श्रीमद् भागवत सिखाता है कि ईश्वर को तर्क से नहीं, निष्कलंक भक्ति और प्रेम से पाया जा सकता है। इस वीडियो में जानिए श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाएं और वो अमृत ज्ञान जो मन को शांति और आत्मा को आनंद देता है। भारत की कुछ सबसे प्यारी, सबसे दिल को छूने वाली कहानियां कहाँ से आती हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ग्रंथ की जिसने हजारों सालों से हमारी कला, हमारे संगीत और हमारी आध्यात्मिकता को एक नई दिशा दी है। श्रीमद् भागवत पुराण। और ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो भक्ति और दिव्य प्रेम का एक जीता जागता महाकाव्य है। देखिए, इस पूरे ग्रंथ की आत्मा बस एक विचार में सिमटी हुई है, और वो है ईश्वर के साथ एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही प्रेमपूर्ण रिश्ता। और इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत चेहरा कौन है? वो है श्री कृष्ण, जिनकी दिव्य लीलाएं ही तो इस ग्रंथ का दिल हैं। तो चलिए इस अद्भुत गाथा में और गहरे उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भागवत पुराण है क्या, और हिंदू धर्म की इतनी बड़ी परंपरा में इसकी जगह कहाँ है? तो देखिए, भागवत पुराण, जिसे हम श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, वो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये वैष्णव परंपरा का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, और इसका पूरा फोकस एक ही चीज पर है, भक्ति। मतलब भगवान विष्णु के प्रति एक गहरा, प्यार भरा समर्पण, और हाँ, खास तौर पर उनके अवतार श्री कृष्ण पर। अच्छा, अब ये लिखा किसने? देखिए, परंपरा तो यही मानती है कि इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, लेकिन जो आज के स्कॉलर्स हैं वो इसकी रचना का समय 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, यानी गुप्त काल में मानते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये ग्रंथ अपने ज्ञान में टाइमलेस भी हैं और भारतीय साहित्य के एक स्वर्ण युग की उपज भी। और इन 18 महापुराणों में भागवत की जगह वो बिल्कुल अलग है। सबसे खास, इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे प्यारे पुराणों में से एक है, जिसने सदियों से भारत की संस्कृति और रूहानियत को गढ़ा है। लेकिन रुकिए, भागवत सिर्फ कृष्ण की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को कैसे देखता है। असल में ये ग्रंथ हमें ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके खत्म होने तक की एक पूरी यात्रा पर ले जाता है। देखिए, हर महापुराण की तरह भागवत का भी एक स्ट्रक्चर है जो 5 खास विषयों पर टिका है। इन्हें कहते हैं पंच लक्षण। पहला है सर्ग, मतलब इस यूनिवर्स की रचना कैसे हुई। दूसरा है प्रतिसर्ग, यानी इसका विघटन और फिर से बनना। फिर आता है वंश, जिसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावली है। चौथा है मनवंतर, यानी समय के विशाल चक्र या युग। और 5वां है वंशानुचरितम, जिसमें बड़े बड़े राजवंशों का इतिहास है। और भागवत हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है, जो हम सब ने सुनी है, कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इसमें उनके कई अवतारों का जिक्र है, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह और राम अवतार भी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विस्तार से और सबसे खूबसूरती से जिसका वर्णन है, वो है कृष्ण अवतार। पर यहाँ भागवत हमें एक और भी गहरी बात सिखाता है, वो ये कि हमें भगवान को सिर्फ कुछ गिने चुने अवतारों में नहीं बांधना चाहिए। जैसा कि एक बहुत ही मशहूर श्लोक कहता है, अवतारा ही असंख्यया हरे है। इसका मतलब है कि भगवान के अवतार अनगिनत हैं, असंख्य हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा विचार है ये। ये हमें परमात्मा की अनंत संभावनाओं के बारे में बताता है। तो आखिर ऐसा क्या है कृष्ण की कहानियों में जो उन्हें इतना खास बना देता है? भागवत इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, लीला, यानी एक दिव्य खेल जो सिर्फ और सिर्फ भक्तों का दिल चुराने के लिए रचा गया है। तो चलिए अब सीधे इस ग्रंथ के दिल में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक सीन, एक भयानक तूफान आया है जिसे एक नाराज देवता ने पूरे गांव को डुबाने के लिए भेज दिया है।
चारों तरफ हाहाकार मचा है और उस हाहाकार के बीच में एक छोटा सा बालक कृष्ण विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर ऐसे उठा लेता है जैसे कोई खिलौना हो और सबकी रक्षा करता है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, नहीं, ये उनकी दिव्य शक्ति और अपने भक्तों के लिए उनके प्यार का प्रतीक है। और फिर आती है रासलीला, जो शायद भागवत की सबसे खूबसूरत कहानी है। सोचिए, पूर्णिमा की रात है और कृष्ण चमत्कार से खुद को कई रूपों में बांट लेते हैं ताकि हर एक गोपी को ये महसूस हो कि वो अकेले उन्हीं के साथ नृत्य कर रही है। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाने का, एक हो जाने का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन कृष्ण की लीलाएं सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी और चमत्कारी ही नहीं हैं, वो नटखट और बहुत प्यारी भी हैं। जैसे गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी, यह सब हमें दिखाती हैं कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कितना गहरा और निजी हो सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो सारे नियम कायदों से परे है, जहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम है। और फिर इन सब लीलाओं के बाद भागवत एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही साहसिक दावा करता है। वो कहता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं है, बल्कि वो खुद परमेश्वर है, सारे अवतारों के मूल स्रोत। तो ये जितनी भी कहानियां हमने देखी, पहाड़ उठाने से लेकर चांदनी रात में नाचने तक, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, ये सब हमें एक बहुत गहरे दर्शन की ओर ले जाती हैं। ये हमें एक रास्ता दिखाने के लिए हैं। जैसा कि विद्वान शिशिर कुमार दास ने भी कहा है, जो बात भागवत को सबसे अलग बनाती है वो है भक्ति पर इसका जोर। ये ज्ञान या रस्मों रिवाजों से ज्यादा ईश्वर के प्रति एक गहरे, निजी और भावुक प्रेम को ही सबसे बड़ा रास्ता मानता है। देखिए, हिंदू दर्शन में मोक्ष पाने के मोटे तौर पर 3 रास्ते बताए गए हैं। इसे ऐसे समझिए, एक है दिमाग का रास्ता यानी ज्ञान मार्ग, दूसरा है हाथों का रास्ता यानी कर्म मार्ग, और तीसरा है दिल का रास्ता यानी भक्ति मार्ग। और भागवत पुराण बड़ी हिम्मत से ये ऐलान करता है कि दिल का रास्ता यानी भक्ति ही सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है। और सबसे अच्छी बात, ये सबके लिए खुला है, चाहे कोई कहीं से भी आता हो। अब भागवत का असर सिर्फ पूजा पाठ या आध्यात्म तक ही नहीं रहा है। इसकी विरासत बहुत गहरी और बहुत फैली हुई है। साथ ही एक बहुत जरूरी बात समझना भी बाकी है कि ये भगवत गीता से अलग कैसे है। भागवत पुराण की कहानियों ने हमारी कलाओं में सच पूछिए तो जान फूंक दी है। चाहे वो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स हों या फिर ओडिसी और कथकली जैसे हमारे क्लासिकल डांस, हर जगह कृष्ण की लीलाओं को अनगिनत कलाकारों ने अपनी कला के जरिए जिंदा किया है। अक्सर लोग भागवत पुराण और भगवत गीता में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। सोचिए कि भगवत गीता एक थ्योरी की किताब है, एक फिलोसॉफिकल डायलॉग जो धर्म, कर्म और ज्ञान के नियम समझाती है। वहीं दूसरी ओर भागवत पुराण उस थ्योरी का प्रैक्टिकल है। ये कहानियों का एक विशाल संग्रह है जो हमें दिखाता है कि उन नियमों को भक्ति के जरिए जिया कैसे जाए। तो आखिर में भागवत पुराण हमें क्या सिखाता है? यही कि आध्यात्मिकता सिर्फ कोई गंभीर ध्यान या मुश्किल रस्मों रिवाज का नाम नहीं है। इसे प्रेम में, आनंद में और कहानियों में भी पाया जा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कहानियों में छिपा ये गहरा दर्शन आज भी इतना जरूरी, इतना रेलेवेंट क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि दिल की गहराइयों में हम सब परमात्मा के साथ एक ऐसे ही रिश्ते की तलाश में हैं जिसे तर्क से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सके।